नोट भी करिए इसको। शोन बिलो आर द पार्ट्स ऑफ अ ग्राफ ऑफ टू पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल के ग्राफ है, क्योंकि दो दिख रहे होंगे आपको इसमें ग्राफ ना। अच्छा, ये किस वाले इक्वेशन का ग्राफ होता है? किस इक्वेशन का ग्राफ होता है? ऐसा ग्राफ, ये जो पैराबोला आता है, ये किस ग्राफ में आता है? क्वाड्रेटिक का होता है। किसका होता है? क्वाड्रेटिक। लीनियर का कैसा ग्राफ आता है? लीनियर की स्ट्रेट लाइन आती है ना। और क्यूबिक का इस तरीके से आता है। ठीक है, ये भी बना हुआ है आपकी बुक में, देखना। ये जो दो पॉइंट है जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये क्या है? ये जीरोस है। क्या है? जीरो। एक जीरो ये है इसका, एक जीरो ये है। अगर हमको कोई ग्राफ दिया हो और हमें पूछा जाए कि इस ग्राफ के कितने जीरो हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर। वाई एक्सिस से मतलब नहीं। देखो, अगर ये ऐसे होता तो ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो तब इसके जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो हमको ये, कई बच्चे जल्दबाजी करते सोचते हैं एक पॉइंट पे तो कर ही रहा है, अगर उसने 4 ऑप्शन दिए होते तो वो 1 लिख देते। इसको नहीं देखना है, ये वाली एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना। तो दो जगह कट कर रहा है, ये भी, इसके दो जीरो होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो गया, सबने बना लिया। इसको ग्राफ भी बना लिया। ग्राफ भी ड्रॉ करो, रफ हैंड से ड्रॉ कर दो, फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हो गया। बस लिख लो -4 -2 0 +2 +4, और इसका नाम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्स, एच एक्स। एक ग्राफ को जो ब्लैक वाला ग्राफ है इसको जी एक्स कह रहा है, इसका नाम इसने जी एक्स रख दिया। इसका ये जी एक्स है, और जो थोड़ा लाइट शेड में ग्रे कलर का दिख रहा है इसको कह रहा है एच एक्स। ये आपका पूरा अरेंजमेंट है। हो गया? क्या कह रहे थे? Shown below are the parts of a graph of two polynomials gx and hx. When hx is divided by x minus 3, the remainder is k. जब hx को किससे डिवाइड किया जाता है? जब hx को किससे डिवाइड करा जाता है? x minus 3 से, तो रिमाइंडर बचता है k। रिमाइंडर क्या बचता है? कह रहा है k बचता है। आगे क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है ये? Which of these is true for the remainder of gx is divided by x minus 3? बताओ। तो gx के लिए आप क्या कह सकते हैं? gx के लिए hx की बात, इससे hx कौन सा वाला है? अंदर वाला ना। gx कहाँ गया? ये है gx, ये वाला। अब इज इक्वल टू k होगा। इज इक्वल टू k, ये वाला, ये क्यों? वो दोनों जगह बराबर है। दोनों टुकड़े कट कर रहे हैं। और कोई? इट इज इक्वल टू के, इट इज लेस देन के, इट इज मोर देन के, या फिर कैन नॉट कंक्लूड विदाउट नोइंग द पॉलिनोमियल। जब तक पॉलिनोमियल पता ही नहीं है तो हम नहीं कह सकते। बताओ। इसने कह दिया, अपनी बात रख दी, बाकी लोग। और कोई? और कोई? जल्दी जल्दी, फिर हम आंसर पे आ रहे हैं। जल्दी बताओ, क्वेश्चन भी नोट करो और आंसर में करेक्ट आंसर टिक भी करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों है। जल्दी। ऑप्शन नोट कर लो, करेक्ट आंसर पे टिक कर लो, फिर मैं बताती हूँ क्यों है। छोटा और hx बड़ा है, इसलिए कुछ करीब तो हो। हाँ, जो gx है वो नीचे काट रहा है, तो जो नेगेटिव नंबर होता है नीचे नेगेटिव होता है ना बेटा, इससे नीचे तो सारे नेगेटिव है। तो फिर ये वो नीचे काट रहा है, तो नीचे वाले नंबर वाला छोटा होता है, ऊपर वाले बड़े होते हैं। वो तो लेस देन कह रहा है, लेस देन के सही है। मतलब वो कह रहा है कि तुम कह रहे हो नीचे वाले छोटे होते हैं, ऊपर वाले बड़े होते हैं, तो इस हिसाब से तो के बड़ा होना चाहिए। तुम्हें पॉलिनोमियल तो पता ही नहीं है ना अभी। पॉलिनोमियल पता है तुम्हें? नहीं पता। बस तुम्हें इतना पता है कि
एक पॉलिनोमियल को हम gx से दिखा रहे हैं, एक को हम hx से दिखा रहे हैं। पॉलिनोमियल हमें मैथमेटिकल फॉर्म में तो पता नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्म में, लेकिन उसका हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ग्राफ से ही कंक्लूड करना है, ग्राफ देखकर ही पता करना है। ग्राफ भी तो बहुत कुछ बताता है भाई, ग्राफ भी तो कुछ बताता होगा। तो ये कह रहा है कि hx को जब हम डिवाइड करते हैं x-3 से तो रिमाइंडर k बचता है। तो gx को जब डिवाइड करेंगे इसी से तो रिमाइंडर जो है वो लेस देन k बचेगा, ग्रेटर देन k होगा, इक्वल टू k होगा, कि कह ही नहीं सकते कि क्या होगा। ये है क्वेश्चन। हो गया सबका नोट? इसका आंसर ये रिमाइंडर आप यहाँ से देखो, ये है ये है gx का रिमाइंडर, ठीक है, और ये है hx का रिमाइंडर। तो आप क्या करेंगे? लेस। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दूसरा ग्राफ है तो इसको भी एक रफ एंड से बना दीजिए फटाफट, ऐसे रफ एंड से फटाफट बनाइए। 0 से लेके -4 तक जाइए, इधर +1 x एक्सिस y एक्सिस ग्राफ बनाइए, ग्राफ नीचे -4 पे कट करें जल्दी। हो गया? अभी कह रहा ऑन डिवाइडिंग hx by which of the following will the remainder be 0? इनमें से किससे डिवाइड करने पर, किसको? hx को, रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर 0 कब होगा? जब हम किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो इसका फैक्टर हो या इसका 0 हो, तो फैक्टर को 0 भी कहते हैं, या जो इसका सोल्यूशन हो। और जीरोस कहाँ से मिलते हैं ग्राफ में? इसी से तो मिलते हैं, ये यानी x इक्वल्स टू -2 इसका एक 0 है ना। हाँ वही कह रहे हो, समझाने तो दो, तुम समझ के बाकी ये सारे गधेड़े बैठे। x देखो ये कहाँ पर x एक्सिस को -2 पे कट कर रहा है, नहीं कर रहा है ग्राफ, तो यानी x इक्वल्स टू -2 इसका एक 0 हुआ। क्या हुआ? 0। तो इसको इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा? x+2, यानी x+2 इसका एक 0 हुआ, यानी दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं इसका एक फैक्टर हुआ। और फैक्टर से हमेशा जिसको भी डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 ही आता है। जैसे 6 का एक फैक्टर 2 होता है, तो 2 से 6 को डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 0, पूरा डिवीजन चले जाता है। 6 का एक फैक्टर 3 भी होता है, 3 से डिवाइड करोगे तो भी 0। इसी तरीके से जो gx है, ये जो ग्राफ है gx, इसका एक फैक्टर ये है x+2, तो x+2 से gx को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और पता कैसे चला हमें x+2 इसका फैक्टर है? ग्राफ को देखकर, ठीक है। आशीष, हाँ होश में है, नशे में हैं? सीधे बैठ, कमर टेढ़ी हो गई अभी से, 15 साल की उम्र में, 14-15 साल में, बी स्ट्रेट। लड़कों को तो और एकदम कमर सीधी बैठो करके। मेरे घर में ना मेरी बेटी बैठती है ऐसे, बैठ जाती है, मेरे हस्बैंड पीछे से मारता, कमर सीधी कर, कमर सीधी कर। उनका दिन भर यही रहता है, टुकड़ी हो जाएगी, कमर सीधे सीधे बैठा करो, क्योंकि कंधे झुक जाते हैं, पॉस्चर खराब हो जाता है लड़कों का। सीधे बैठा करो, आदत डालो सीधे बैठो। मैं भी बहुत झुक के बैठती हूँ, मेरे को भी आदत हो गई। बच्चों से ऐसे बैठ के टुकड़े बैठ के पढ़ाई करते थे, वही आदत हो गई। सीधे बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी पे स्ट्रेन पड़ता है। और आजकल ये स्पाइनल कॉर्ड वाली बीमारी तो बहुत ही हो रही है, पोस्चर खराब होना, इससे फिर स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना, गर्दन में दर्द रहना, ये ऐसे बैठने से ही होता है। सीधे बैठा करो। हो गया ये, और समझ में भी आ गया सबके अच्छे से। आगे बढ़ जाए, ऑप्शन नोट कर लिए, राइट ऑप्शन को टिक भी कर दिए। ओनली वन इसका आंसर है, मतलब आंसर इसमें से नहीं इसमें से टिक करना है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 चीज़ें देगा ये, ओनली वन, 1 and 3, 1 and 2, 2 and 4 ऐसा करके, जिससे कि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तो इसका आंसर है ओनली 2 and हाँ ओनली 2 या 1 को हो गया ना। आगे बढ़ जाते हैं,
नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग द पॉलिनोमियल एचएक्स। बिना पॉलिनोमियल को जाने हुए नहीं कह सकते, कह रहे हैं। क्यों नहीं कह सकते? ग्राफ को देख के भी कह सकते। चलो इस ग्राफ को देखो, बना दो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कम बच्चों में कितनी अच्छी पढ़ाई है, शांत, ना कचकच, ना मचमच, ना डांटना, ना टूटना, सही हो रहा है। इतने ही बच्चे हो रहे थे क्लास में। मैंने कहा सब अलग अलग बैठो, इसमें से ये एक्सेप्शन था, तो क्यों बैठा यहाँ पे? हैं? सबसे लास्ट सीट खाली है, नहीं है? देखो ग्राफ दिख रहा है? क्या कह रहे हैं? राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is less than that of the polynomial shown in the graph. क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसके जीरोस का सम इज लेस देन द दैट ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो पॉलिनोमियल दिया गया है उससे कम हो, इसके जीरोस का सम। इसके जीरोस ये है ना, 1 2 3 4 5, यानी ये जो है ये -1 को दिखा रहा है, 1 को मतलब 1 को। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है ऐसे ही। तो इसका 0 1 तो हुआ, x = -2 हुआ, और एक क्या हुआ, x = 2, 3 है 2 है 3, तो यानी एक फैक्टर हुआ इसका x + 2 और एक फैक्टर हुआ x - 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका पॉलिनोमियल निकालो, जिसका ये ग्राफ दोनों से दो फैक्टर मिल गए ना, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो पॉलिनोमियल आ जाएगा। दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, x + 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करो x - 3 x² सही निकालना, ये आ रहा है। इसका सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? इसके जीरो क्या हुआ, एक तो -2 हुआ, एक +3 1 आ रहा है। अब आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोस का सम इससे कम आए, इससे कम आए। हाँ बताओ, इससे कम आए। इसके जीरोस का सम 1 आ रहा है ना, तो जिसके जीरोस का सम इससे कम आए, क्या बन सकता है? -6 इसने एक बताया है, ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके फैक्टर निकाल रही कितने आ रहे हैं, इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना जरा, कितने आ रहे हैं फैक्टर। फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या क्या पॉलिनोमियल बन सकते हैं। पहले आप इसके निकालिए, जो इससे आंसर दिया पहले उसके दो फैक्टर निकालिए। फैक्टराइज करो इसको भैया, हो गया। एक इसके देखो दो फैक्टर, हमें ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनके जीरोस का सम 1 से कम है। तो एक हम ये भी ले सकते हैं x + 2 x - 2। जैसे सम करेंगे मतलब x = 2 और x = -2, ठीक है। तो जब 2 और -2 का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो x + 2 और x - 2 को मल्टीप्लाई करके जो पॉलिनोमियल बनेगा आपका क्वाड्रेटिक बनेगा, नहीं बनेगा, वो भी ऐसा ही पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस का सम इस पॉलिनोमियल के जीरोस के सम से कम है। या फिर कोई ऐसे दो फैक्टर ले लीजिए जिनका सम -1 आ जाए, -2 आ जाए। बात समझ रहे मेरी बात को? तो कुछ भी ले लीजिए ऐसे, जैसे x = -4 और x = 3, इनको भी सम करेंगे तो -1 आएगा, यानी x + 4 और x - 3। इसको
इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसके जीरोस का सम 1 से कम आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं भाई, ऐसे तो कितने ग्राफ हो सकते हैं ना, एक ही ग्राफ थोड़ी है जिसके जीरोस का सम इससे कम आ जाए, इसके जीरोस के सम, तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से एक इसने भी दिया, समझ रहे हो? तो जो इसका आंसर है वही फुल एंड फाइनल लास्ट आंसर नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। बैक भी एक पीरियड हुआ है ना, क्या हुआ? एक पीरियड हुआ है ना अभी, क्या हुआ आशीष? ये हो गया, बात समझ आ गई? ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन तक हम पहुंच कैसे सकते थे? मान लिया आपको एग्जाम में नहीं आता तो आपने कैसे करना? देखो इसके जो जीरोस आ रहे थे वो आ रहे थे, क्या आ रहे थे बोलो? x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू 3, बस हमें यही देखना। तो इसका सम कितना आ रहा था हमने देख लिया, पहले 1 आ रहा है, यानी हमें 1 से कम सम चाहिए। तो कुछ भी x की दो वैसी वैल्यू ले लो, x इक्वल्स टू 3 ले लो, x इक्वल्स टू -4 ले लो। हमें ये देखना है कि इसको और इसको ऐड करके 1 से छोटा नंबर आना चाहिए, आइदर 0 आ जाए, -1 -2, फिर इधर ले जाके फैक्टर बना लो, इससे फैक्टर बनेगा x -3 और इससे फैक्टर बनेगा x + 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं? अरे आगे बढ़ जाएं, इसको देखो, इसको देखो, x² -3 √2x + 4 अपॉन दिस, और जहाँ पर ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू √2 है, x √2 नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू √2। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि अगर x √2 हो जाएगा तो यहाँ x की जगह √2 रखोगे तो नीचे 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते तो इसको आगे फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इसने बता दिया कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो √2 नहीं हो सकती, √2 के अलावा। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। देखो ट्विस्ट करता है क्वेश्चन, आपकी बुद्धि को चेक कर रहा है। सीबीए क्यों नाम दिया गया इसको? सीबीए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया इसमें स्टेट। ये ऐसा भी कह सकता था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन हो जाता है जैसा टेक्स्ट बुक में होता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहता था स्ट्रेट क्वेश्चन, फैक्टराइज द अबव पॉलिनोमियल कहता तब भी स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं बोला इसने आपको चेक किया कि डू यू नो द कंसेप्ट। क्या कहा इसने? हाउ मेनी, किस पॉइंट पर, क्या कह रहे हैं? एट हाउ मेनी पॉइंट, अरे चल जा, डज द ग्राफ ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट्स पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पर जब कट करता है तो वही तो जीरोस होते हैं, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लो, जितने जीरो आएंगे उतने पॉइंट पे कट करेगा। तो डायरेक्ट नहीं बोला कि जीरो फाइंड आउट करो या इसके फैक्टर निकालो या फैक्टराइज करो, ये कुछ नहीं बोला। ये पूछ लिया कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा, भाई जितने जीरोस आएंगे उतने पे ही कट करेगा। और पता कैसे चलेगा? तो पहले इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? जो x² = पहले 0 है, देखो जब x² है तो इसका मतलब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अगर मैक्सिमम पावर x है तो। लेकिन मैक्सिमम पावर का आप पता कैसे करेंगे? नीचे भी तो है और ऊपर जाके तो पावर घट भी जाती है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जीरोस कैसे निकालेंगे? इसके इक्वल्स टू में 0 रखेंगे, इक्वल्स टू में 0 रखेंगे, वो 0 हो जाएगा तो जाके फिर फैक्टराइज कर दो। ये देखो, दिख रहा है आपको? क्या पता चला आपको इससे? ऊपर जो था उसको, ऊपर वाले टर्म को उसने फैक्टराइज करा। ऊपर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, अरे भैया ऊपर क्वाड्रेटिक थी कि नहीं थी? तो ऊपर क्या था बताइए मुझे? x² 3 √2x लिखने के लिए x² -3 √2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 के ऐसे दो टुकड़े करने थे जिसका आंसर 3 √2 आए, प्लस कर दिया माइनस। तो क्या बनेगा?
करके इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x 4 = 0। 4 के दो टुकड़े बनेंगे, -2√2 इंटू -2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2√2 -√2 एक्स भी है प्लस 4 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक्स, ये बचेगा x -2√2। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या कॉमन, 2√2, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर x -2√2 कॉमन है लो, यहाँ बचेगा x नहीं, गड़बड़ हो रहा है भाई, √2, हाँ ठीक तो है, ठीक है। तो हमारे पास दो फैक्टर ये आ गए। तो यानी कि इसको जो हमारा ये था, यहाँ पर पहले था, यहाँ पर पहले ऐसा था, इससे पहले की बात बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर -3√2 + 4 ये था और नीचे यही था, है ना। इसको हमने फैक्टराइज करा तो हमें ये मिल गया, क्या मिला हमको, x -√2 और x -2√2, इसके दो फैक्टर मिल गए, इससे ये कट रहा है ना। तो क्या बचेगा, सिर्फ कटने के बाद x -2√2, इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2√2, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x की एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी ये जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे काटेगा, तो ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे करेगा। अब हमारे दिमाग में आना क्या चाहिए था, हमारे दिमाग में यही आना चाहिए था कि अगर मुझसे पूछा गया है कि ये ग्राफ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो मेरा पहला टारगेट यही होना चाहिए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकालूं, क्योंकि जो x की वैल्यू आती है वही जीरोज होते हैं और उसी से पता चलता है कि वो कितने पॉइंट पे कट करेगा। अगर 2 पे आगे 2 आए तो 2 पॉइंट पे करेगा, 1 आया तो 1 पॉइंट पे करेगा। और ऐसी कंडीशन भी तो होती है जहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट होता है, कब होती है वो, जब b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नेगेटिव, तब रूट एग्जिस्ट नहीं करती। आपने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी, नहीं करी थी, जिसमें b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 1 यानी नेगेटिव आती है, सॉरी लेस देन 0 आती है, नेगेटिव आती है, तो हम पता चला इक्वेशन को सॉल्व करे पड़े, है ना। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब भी फैक्टराइज करने को आए या रूट एग्जिस्ट करते, ये लिखा हो ना कि डज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन या दिस पॉलिनोमियल एग्जिस्ट, इफ यस देन फाइंड आउट द रूट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इफ यस, अगर हाँ करते हैं एग्जिस्ट तो रूट्स निकालो, तो वहाँ पे आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप b² - 4ac निकालो, b² - 4ac निकालते ही क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। अगर वो लेस देन 0 आ गया तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो सॉल्व करने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। क्या चेक करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चेक। यहाँ पर इफ वाली कंडीशन नहीं, तो यहाँ पर तो हमें पता था कि x के कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसके लिए चेक करो b² - 4ac क्या है, b कितना, -3√2, a कितना है 1, c कितना है 4, कितना है 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए रूट एग्जिस्ट कर। हो गया, आगे चले, अरे आगे चले, हो गया ये सब काम, पांचवा क्वेश्चन का आंसर किया, तीसरा क्वेश्चन था, चौथा था, पांचवा क्वेश्चन देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को जब हम करते हैं ना बेटा सॉल्व, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अप होता है। ये बुक से इतर क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन नहीं है,
तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट भी डेवलप होता है, थोड़ी अप्रोच भी, हाँ ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, इसका ये मतलब है, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो उससे थोड़ा सा आपकी अलग अलग कॉम्पिटेंसीज डेवलप होती है। देखो, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस दैट आर कॉमन टू बोथ द पॉलिनोमियल्स, एक्सप्लेन योर आंसर। जो दोनों के कॉमन होंगे, जहाँ पर दोनों ग्राफ एक साथ एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, वही इनके कॉमन पॉइंट होंगे ना, एक वन। नहीं कह रहा एक्सप्लेन योर आंसर, तुम लिखोगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स जहाँ पर ये जो इनका कॉमन जीरो होगा वो 1 होगा। आपने ये लिखना है कितने पहले टुकड़े कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 0 ऐसा होगा जो कॉमन होगा। फिर वो कह रहा है एक्सप्लेन भी करो कि क्यों, तो आप एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा कॉमन पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों एक साथ एक्स एक्सिस को करते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नींद आ रही देखो, समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, क्योंकि बोथ द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट साइमल्टेनियसली, ठीक है, इन ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर। आगे बढ़ जाते हैं, 1 लिख लेंगे, इसका ग्राफ बना लियो, ऐसे बना लो खाली अंदाजे के लिए, आपको आइडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नोट किया खाली, अभी देखते तेरी कॉपी में विशाल है, कौन है, गौरव और विशाल, ये वाला क्वेश्चन देखो। If P and Q are zeros of the polynomial this, without finding the actual value of P and Q, evaluate 1 minus P and 1 minus Q. वो कह रहे हैं एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना है आपको, एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे तो आपको P Q पता चल जाएगा ना, पता चलेगा ना, तो क्या बिना कैलकुलेट किए बताओ 1 माइनस P और 1 माइनस, कैसे पता लगेगा? बताओ। आपको इसको कैलकुलेट नहीं करना, तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? वेरी गुड, हु सेड? यस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ, वो कंसेप्ट यूज होगा। आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि एक और भी तो था, एक और भी तो कंसेप्ट था। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 माइनस P इंटू 1 माइनस Q को मल्टीप्लाई करना, करो क्या आएगा? 1 माइनस Q माइनस P और फिर प्लस PQ, देखोगे यही आएगा ना, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? P प्लस Q, ठीक है, और प्लस P हो गया। आपसे कह रहे हैं P और Q की वैल्यू नहीं निकालनी, लेकिन इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये यही तो है भाई, ये यही तो है, तो P प्लस Q निकाल लीजिए, माइनस B अपॉन ए कितना है? माइनस 5 अपॉन 2, और PQ निकाल लीजिए, C अपॉन ए माइनस 4 अपॉन 2 यानी माइनस। मुझे इसकी भी वैल्यू पता चल गई, मुझे इसकी भी वैल्यू पता चल गई, रख दीजिए। P और Q नहीं भी पता है तो क्या, वैल्यू तो आ ही रही है। पहले इसको सॉल्व करके पूरा नोट करना। कंसेप्ट यहाँ वही लग रहा है, सम ऑफ जीरो, कंसेप्ट वही है बेटा, ये भी पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमारी बहुत पढ़ने लगी आजकल है, अमन इज स्ट्रगलिंग नाउ फॉर क्लास 10। एक बार चेक कर लेते हैं आपका आंसर सही गौरव को समझाना, गौरव को समझ में नहीं आया बेटा, यहाँ देखो, जिसको समझ में नहीं आया देखिएगा,
आपको कैसे पता चलेंगे? जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब फैक्टर निकालो, फैक्टराइज करोगे तो आपको इसके दो फैक्टर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तो एक पी हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, मतलब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन वो कह रहा है कि आपको पी और क्यू की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी, यानी इसको कैलकुलेट मत करो। कैलकुलेट नहीं करने, फिर भी ये बता दो कि 1 माइनस पी और 1 माइनस क्यू कितना आएगा, ये कहना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, पी और क्यू का अलग अलग पता नहीं करना है कि वो कितने हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके आया 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस पी, ऐसा ही आया। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया पी प्लस क्यू और ये हो गया पी। तो इसको देखते ही मेरे दिमाग में आ गया कि अगर मैं पी प्लस क्यू फाइंड करूँ और पी क्यू फाइंड करूँ, जबकि मुझे पी और क्यू पता नहीं है, फिर भी मैं पी प्लस क्यू और पी क्यू फाइंड करूँ, कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सम ऑफ जीरोज होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। अगर मुझे ये अलग अलग नहीं भी पता है लेकिन इक्वेशन मेरे पास है, तो मैं ये निकाल सकती हूँ ना कि पी प्लस क्यू कितना हुआ, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर बी कितना है 5, तो माइनस बी हो गया 5, ए है कितना 2, ये हो गया, ये वैल्यू हो गई पी प्लस क्यू। और पी क्यू कितना होता है सी अपॉन ए, सी मेरे पास है -4, ए है 2, तो ये हो गया -2। तो जब मुझे ये पता चल गया और ये पता चल गया तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी प्लस क्यू कितना हो रहा है -5 अपॉन 2, और पी क्यू कितना आ रहा है -2। जब इसको कैलकुलेट करूंगी तो अपने आप ही वैल्यू आ गई 1 माइनस -5/2। आते ही माइनस से माइनस कट गया ना, प्लस हो गया। तो फिर क्यों नहीं करा सही? मैंने कहा था सही मत करो। गजब लड़का है भाई, गजब लड़का है। कर खुद रहा है कैलकुलेट, आंसर भी मुझे खुद ही बता रहा है और मैं खुद ही, हाँ इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, इसकी बात और गधे की लात बराबर है। हाँ तो गए 7 में से 4 गए, 3/2, मतलब तुम्हारे ऊपर तो कैलकुलेशन का भी भरोसा तुम्हारी क्लास पे नहीं किया जा सकता। कैलकुलेशन तुमने गलत करी हो उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, मैंने तो करी ही नहीं, मैंने खाली वैल्यू रख के बता। यहाँ देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे से हमेशा विशाल नहीं है, गौरव चुप कर जा। अगला क्वेश्चन देखो, कैसे लग रहे हैं इसके क्वेश्चन? बढ़िया है। अब जिन चार, देखो होता क्या है, बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्या, जैसे कल तक बात हो रही थी पता नहीं इस क्लास में, इसका मैम ये तो हम घर में ही PDF से डाउनलोड करके और इसके क्वेश्चन भी और इसके आंसर भी हम नोट कर लेते, उससे क्या होगा, आपको आ जाएंगे। जब तक यहाँ ये एक्सप्लेनेशन नहीं सीखोगे, जब तक यहाँ जो मैं समझा रही हूँ वो नहीं सीखोगे, ये क्वेश्चन आया कैसे, आंसर कैसे आया ये नहीं सीखोगे, तो खाली क्वेश्चन आंसर नोट करके क्या करोगे? रट्टा मार के जाओगे एग्जाम में, कितनों का रट्टा मारोगे कितने क्वेश्चन। तो जब तक क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन यहाँ आंसर नहीं, इसमें तो खाली डायरेक्ट आंसर दिया है और क्वेश्चन दिया है, वो आंसर आया कैसे, उसमें क्या प्रोसेस लगी, कौन सा रूल फॉलो हुआ, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो घर में करने से ऐसा कोई फायदा नहीं है आपको। नहीं तो मुझे क्या था, मैं तो कहती घर में करना, मैं अपना सिलेबस आगे बढ़ाती, इतने दिन से हम सिलेबस को छोड़ के इसको कर रहे हैं। ये मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि आप समझ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, अब पॉलिनोमियल इज गिवन बाय